एक छोटे से गांव के पास एक मेला लगा था। रात के समय हर जगह रोशनी थी। लोग हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन मेले के कोने में एक पुरानी दुकान थी, शंकर मास्क हाउस, जहां हर तरह के मास्क मिलते थे। जोकर, भूत, शैतान और कुछ अजीब से कद्दू के चेहरे वाले मास्क भी। अंजलि, 22 साल की एक कॉलेज लड़की, अपनी दोस्तों के साथ वहां गई। उसने देखा एक मास्क बिल्कुल अलग था। नारंगी रंग का कद्दू जैसा चेहरा, जिसमें से हल्की सी लाल रोशनी निकल रही थी। अंजलि हंसी और बोली, कितना असली लग रहा है ये मास्क, मैं ये ले लेती हूं। दुकान वाला चुप रहा, सिर्फ एक बात बोला, रात में इसे मत पहनना, वरना छलावा पहले तुझे पहचान लेगा। सबने हंसी में उड़ा दिया। अंजलि ने मास्क लिया और घर ले गई। उस रात बारिश शुरू हो गई, बिजली चमकी और उसने मजाक में मास्क पहना और आईने के सामने खड़ी हो गई। पहले सब सामान्य लगा, पर फिर उसके चेहरे के पास से हवा तेज चलने लगी। उसके प्रतिबिंब ने आंखें झुकाकर सीधा उसकी तरफ देखा और आईने में वो मुस्कान कुछ देर तक रुकी नहीं। अंजलि चीखी, ये क्या है? उसने मास्क उतारने की कोशिश की, पर मास्क उसके चेहरे से चिपक गया था। उसकी त्वचा जलने लगी और आंखें लाल हो गई। अगली सुबह उसके घर वालों ने दरवाजा तोड़ा। कमरे के अंदर सिर्फ एक कद्दू जैसा चेहरा वाला मास्क पड़ा था और दीवार पर लिखा था, छलावा जिंदा है। उस दिन के बाद मेला बंद हो गया। शंकर मास्क हाउस वहां से हमेशा के लिए गायब हो गया। लोग कहते हैं, अगर वो मास्क किसी के हाथ लग जाए तो वो आदमी या औरत इंसान नहीं रहता, छलावा बन जाता है। एक पुराने हवेली के अंदर एक बूढ़ा आदमी रहता था, रघु काका। कहते हैं उसने एक समय अपनी परिवार को किसी हैलोवीन कद्दू के श्राप से बचाया था, पर अब वो अकेला था। एक दिन कुछ बच्चे मस्ती में उस हवेली के अंदर घुस गए। उन्होंने देखा एक पुराना लकड़ी का डिब्बा बंद पड़ा था। उस पर लिखा था, मत खोलना, वरना वो लौट आएगा। पर जिज्ञासा में उन्होंने डिब्बा खोल दिया। अंदर एक सूखा हुआ कद्दू था, जिससे हल्का सा धुआं निकल रहा था। बच्चे हंसी में भाग गए। उस रात रघु काका ने देखा, हवेली के आंगन में एक कद्दू लुढ़क रहा था, अपने आप, बिना हवा के। फिर एक आवाज आई, मैं वापस आया हूं रघु। रघु का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने दिया जलाया और देखा एक आदमी की परछाई, जिसका सिर कद्दू जैसा था, दीवारों पर हिल रही थी। उसके दांतों से लाल रोशनी निकल रही थी। वो बोलता गया, तू मुझे रोक नहीं सकता। जिसने मुझे जलाया था, उसका वंश अब भी जिंदा है। रघु ने हनुमान चालीसा पढ़ी, पर आवाज और तेज हो गई। अचानक सब दिए बुझ गए और रघु बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह लोग आए तो रघु का शरीर तो वहां था, पर उसका सिर नहीं। दीवार पर लिखा था, मैं फिर लौटूंगा। पूर्णिमा की रात, और तब से हर पूर्णिमा को उस हवेली के आसपास एक चमकता हुआ कद्दू दिखता है और उसके पास से गुजरते हुए लोगों की तस्वीरों में एक परछाई कैद होती है, एक डरावने कद्दू के चेहरे वाली। कहते हैं, छलावा सिर्फ एक आत्मा नहीं,
एक श्राप है जो इंसान के घमंड, लालच और बदले से पैदा होता है। ये कहानी है एक छोटे से कस्बे की, सुंदरपुर, जहां एक यूट्यूबर जोड़ा व्लॉग बनाने आया था, नेहा और रोहन। उनका कंटेंट था हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया। उन्होंने सुना था कद्दू हवेली के बारे में, जहां लोग कहते थे रात को एक छलावा घूमता है। वो दोनों कैमरा लेकर गए। अंदर सब कुछ खाली था, बस एक पुरानी कुर्सी पर एक कद्दू रखा था। नेहा बोली, रोहन, ये देख, ये वही डरावना कद्दू है ना? कैमरे ने रिकॉर्ड किया, लेकिन स्क्रीन टिमटिमाने लगी। फिर एक हल्की सी हंसी रिकॉर्ड हुई। तुम भी आ गए? नेहा डरकर पीछे हट गई। रोहन बोला, कोई मजाक कर रहा होगा। लेकिन अगले फ्रेम में नेहा का चेहरा कैमरे पर आया और उसके पीछे एक कद्दू का चेहरा दिखाई दिया जो सांसें ले रहा था। रोहन चीखा, नेहा। कैमरा नीचे गिर गया और बस एक आवाज आई, मैं छलावा हूं और तुमने मुझे फिर बुला लिया। अगली सुबह उनका कैमरा मिल गया। वीडियो में सिर्फ ये लिखा था, बैक टू बैक, स्केरी पंपकिन। तब से लोग कहते हैं अगर कोई भी इस वीडियो को पूर्णिमा की रात चलाता है तो एक प्रतिबिंब उसके फोन की स्क्रीन के पीछे दिखाई देता है, एक कद्दू का चेहरा धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ। तो ये थी आज की 3 कहानियां, छलावा का मास्क, डरावने कद्दू का श्राप और छलावा रिटर्न्स। 3 अलग कहानियां, पर एक ही मौत का सिलसिला। क्या छलावा सच में होता है या फिर ये सिर्फ हमारे दिमाग का डर है? कमेंट में जरूर बताइए। आपको कौन सी कहानी सबसे ज्यादा डरावनी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली रात एक नई कहानी लेकर हम फिर लौटेंगे। तब तक लाइट बंद कर दीजिए